खुद का स्टार्टअप कैसे शुरू करें और इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल जो है वो कहां से लाएं, इसके बारे में आज आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। स्टार्टअप जो बिजनेस होता है वो शुरू करने के लिए बड़ी जरूरी बातें होती हैं और नए बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बातें होती हैं। खुद का स्टार्टअप शुरू कैसे करें इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए और स्टार्टअप के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए कैपिटल जो है वो कहां से लाएं। ठीक है, उसके बाद आपको इसके कंक्लूजन के बारे में मैं सारा कुछ बताऊंगा। स्टार्टअप शुरू कैसे करें। शुरुआती समय में इन्वेस्टमेंट कहां से लाएं। किसी भी स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज के समय में सारे के सारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि अपना खुद के आइडिया के साथ उसको जो बिजनेस को है वो शुरू करें। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट नौकरी के फील्ड में परेशानी का सामना किया है और वहीं अपने बिजनेस वाले लोगों की सिचुएशंस भी खराब थी, लेकिन नौकरी वालों इतना संघर्ष उन्हें नहीं करना पड़ा। इसी कारण महामारी के बाद नए स्टार्टअप की काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी भी हो रही है और लोग अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करके अपनी लाइफ जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं और वहीं कुछ लोग अपने खुद के आइडिया के साथ स्टार्टअप शुरू करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैपिटल है उसकी कमी होती है, पैसों की कमी होती है। चाह कर भी अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता कि निवेश, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से लाएं। होता है ऐसा और आज के समय में सारे के सारे यंगस्टर्स चाहते हैं कि अपने खुद के आइडिया के साथ बिजनेस को शुरू करें, अपनी लाइफ बढ़िया बनाएं। होता है ऐसा और खुद का स्टार्टअप शुरू करना इतना आसान नहीं है जितना किसी बिजनेस आइडिया के बारे में विचार करना। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए पहले कई प्लानिंग करने की जरूरत होती है, बिजनेस प्लानिंग करनी होती है और अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले इन बातों को अपने दिमाग में डाल लें। क्या बातें कि सारी बातें आपके बिजनेस में बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी और आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहले नए बिजनेस शुरू करने के लिए क्या है, नंबर 1, किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक अच्छे बिजनेस आइडिया की जरूरत होती है और इसीलिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के पहले बिजनेस का आइडिया जरूर सोच लें और साथ ही यह भी विचार लें कि जिस आइडिया पर आप अपना पूरा बिजनेस खड़ा करने वाले हैं उसकी मार्केट पावर क्या होगी, यानी आपके काम को किस तरह से पसंद करेंगे, क्या डिमांड हो सकती है और आप उस आइडिया के लिए कितने सक्षम हैं। इसकी सारा का सारा आपको ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करना होगा। नंबर 2, कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको मार्केट का हाल जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जब भी आप स्टार्टअप की सोचें तो मार्केट रिसर्च जरूर करें। नंबर 3, अगर आप बड़े पैमाने पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले यह जान लें कि आप पैसे कैसे जुटाएंगे और इसके साथ ही अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं ना तो पहले इसकी पूरी जानकारी बटोर लें और लोन के लिए अप्लाई करने के पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और उसके लिए आपको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 4, बिजनेस जो नेम है ना,
उसको चूज करने से लेकर लोगों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं आती हैं। अगर आप अपने बिजनेस के नाम को भविष्य में एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो नाम छोटा और इजी रखें। किसी भी बिजनेस में नाम का भी बहुत ज्यादा असर होता है, और एक अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस बनना है तो आपको सारे लीगल काम करने होंगे, और इसके लिए आप किसी लीगल एडवाइजर से विचार विमर्श कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना बड़ा जरूरी है। ठीक है, बिजनेस शुरू करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। कोई भी बिजनेस चलेगा या नहीं, यह शुरुआत में कहा नहीं जा सकता, और ऐसों में पैसों का ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए पहले से ही तैयार रहना जरूरी है, और आप ये जान लें कि आप उस बिजनेस के कितने करीब हैं। ठीक है, और अगर हां तो आपको इस बिजनेस में खड़ा करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। खुद का स्टार्टअप शुरू करना है आपने, है ना। सबसे पहले बिजनेस प्लानिंग को लिखो, बहुत जरूरी होती है बिजनेस प्लानिंग। फिर जो बिजनेस की हेल्प है ना, या फिर उसमें जो टेस्ट होते हैं, है ना, वो लें, अपने आप से टेस्ट करें। एक बिजनेस प्लेस को चुनें, अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर करें, और अपने बिजनेस की जो लीगल आपकी सिस्टम है वो सारा प्रॉपर चेक कर लें। बिजनेस का नाम प्रॉपर रजिस्टर्ड करवाएं। ठीक है, आपके टैक्स है ना, उन सब चीजों का ध्यान रखें। आपके स्टेट टैक्स हो गए या फिर आपके सेंटर से जो भी टैक्स, जो भी सिस्टम होता है, ये सारा चेक करें। आपके बिजनेस की जो लाइसेंस हैं, परमिट्स हैं, है ना, इन सबको प्रॉपर चेक करें। जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी प्रॉपर आप जानकारी लें, उनसे एडवाइस लें, सजेशंस लें। फिर स्टार्टअप के लिए, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचते हैं कि पैसा कहां से लाएं। देखो, बिजनेसेस और स्टार्टअप के लिए जो पैसा है, पैसा जुटाना लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है। जिनके पास पैसे हैं उन्हें भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। चाहे कोई भी बिजनेस या इंडस्ट्री हो, लगभग सारी तरह की कंपनियां अपनी लाइफ सर्कल के दौरान इन 5 अलग अलग स्टेप से होकर के गुजरती हैं जो मैं आपको बताए हैं। और आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे कई तरीके हैं जिससे कोई बिजनेस, मतलब आप ये लगा लो कि अपने लिए जो पैसा है वो जुटा सकते हैं। और यहां तक कि कुछ बिजनेस अपनी कैपिटल जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग का तरीका भी अपनाते हैं। पर ये फंडिंग ऑप्शन अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में है, और इस पर भरोसा करना सिर्फ तुक्का लगाने जैसा ही होता है। और मेन तुक्का नहीं लगाना है आपने। ठीक है, आप लोन ले सकते हैं, उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनके द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपकी पर्सनल इक्विटी है उसके द्वारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? सो गाइस, शुरुआती समय में इन्वेस्टमेंट कहां से लाएं, किसी भी स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन सारी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए आप खुद के किसी बेस्ट आइडिया के साथ अपना स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर किसी लीगल सलाहकार से विचार विमर्श करना उचित होगा। और यह जानकारी आपको किसी बिजनेस को सफल बनाने के लिए जरूरी है, और इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गूगल पर जाओ, ढूंढो, है ना, कैसे आपको रिसर्च करनी चाहिए।